आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोल्डन लाइट 93 यूट्यूब चैनल में तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। एक साबका वीडियो में तेज़ाब गंधक से नशादर का तेल बनाने का एक वीडियो मैंने डाली थी। काफ़ी सारे दोस्तों ने बनाई भी है। तेज़ाब गंधक 160 ग्राम, ये पैमाने के हिसाब से 100 ml होता है, लेकिन वज़न के हिसाब से 160 ग्राम हो जाता है। इसके अंदर 100 ग्राम नशादर ठीकरी बारीक पीस कर थोड़ा थोड़ा करके डालना होता है। जो नशादर तेज़ाब के अंदर हल होकर तेज़ाब को ठंडा कर देता है। 2 दिन रखने के बाद फिर इसे आग पर रखकर तेज़ाब को उड़ा देते हैं। नशादर का तेल बच जाता है। ये ठंडा होकर गाढ़ा नुमा होता है, लेकिन आग पर या धूप की तेज़ी से ये बिल्कुल पतला पानी की तरह हो जाता है। अगर मेरी वीडियो चेक करोगे तो इसमें शुरू वाली 1-2 वीडियो में है मेरे चैनल की, उनमें ही ये नशादर का तेल बनाने का अमल मिल जाएगा। इस तरीके से तेज़ाब गंधक की मदद से नशादर का तेल तैयार कर लें। एक आम नॉर्मल चाय पीने वाला जो कप घरों में इस्तेमाल होता है, वो आधा कप इस नशादर के तेल का बना लें। यानी कि तैयार किया हुआ नशादर का तेल इतना ले लें जो आधे कप के बराबर हो जाए। इसके अंदर तांबे के बारीक बारीक टुकड़े करके डाल दें। तांबे की बारीक तारें लें, उनकी वार्निश जलाकर साफ कर लें और फिर बारीक बारीक कुतर लें। ये तांबे की तारें 30 ग्राम वजन में लेनी है। ये उस नशादर के तेल के अंदर डाल दें। इसके बाद 50 ग्राम पारा साफ किया हुआ इसमें डाल दें। कि 50 ग्राम पारा होगा, 30 ग्राम तांबे की तारें होगी और आधा कप नशादर के तेल का होगा। ये तेल तैयार करें और ताज़ा ही इस्तेमाल करें। यानी कि नशादर को तेज़ाब गंधक के अंदर डालने के बाद 2 दिन रखने के बाद इसे 8 से 9 घंटे तक पका लें आग पर। तेज़ाब ख़त्म हो जाएगा, नशादर का वज़न रह जाएगा। अब यहाँ से आपने आधा कप उठा लेना है और उसके अंदर ये तांबे की बारीक बारीक तारें कुतरी हुई डालें और 50 ग्राम इसमें पारा साफ किया हुआ डालें और इसे आग पे रख दें। नशादर का ये तेल ताज़ा तैयार किया हुआ ज़्यादा काम करता है। यानी कि आज आपने नशादर का तेल तैयार किया है, अगले दिन आप इसमें तांबे की तारें और पारा डालकर पका सकते हैं। इसको आग पर पकाएं। जैसे जैसे तांबा और पारा दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर फिर बाद में कुश्ता होते जाएंगे और हल होते जाएंगे नशादर में, आहिस्ता आहिस्ता ये हल होते होते मुकम्मल तौर पर नशादर को खुश्क कर देंगे। तांबे की खुश्की की वजह से नशादर मुकम्मल तौर पर खिंगर बन जाएगा, खुश्क हो जाएगा। ये बिल्कुल ठोस होगा, कप को तोड़कर ही निकालना पड़ेगा। ये 10-12 घंटे टाइम लेगा। इतने अरसे में ये मुकम्मल तौर पर इसमें हल भी हो जाएगा, पारा भी हल हो जाएगा, तांबा भी हल हो जाएगा और नशादर मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाएगा। यहाँ पर आपने कप तोड़कर ये सारा जो मवाद है, नशादर, तांबा और पारा, इसे कप से अलग कर लेना है और इसे पीस लें।
अब आपने 30 ग्राम सिक्का लेना है, इसे कुठाली में डालें और इसे चरख दें। जब आपका सिक्का पिघल कर चरखने लग जाए तो ये थोड़ा थोड़ा नशादर, पारा और तांबा तीनों का मिक्स जो एक ठिप्पा सा बना हुआ निकलेगा, खिंगर सा होगा, वो सारा थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाना है और चरख देते जाना है। ये मुकम्मल नशादर, तांबा और पारा इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालने में आपके 3 से 4 घंटे तक लग सकते हैं। नशादर मुकम्मल तौर पर निकल जाएगा। कुठाली बड़ी लें, मजबूत लें, काली कुठाली लें, क्योंकि जो आम मिट्टी वाली कुठालियाँ होती हैं ये काम नहीं देंगी, ये ज़्यादा देर आग में नहीं रहेंगी। यहाँ पर आपका नशादर मुकम्मल तौर पर निकल जाएगा, तांबा और पारा सिक्के के साथ मिलकर ज़िंदा हो जाएंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका सिक्का भी खारिज हो जाएगा। आपका मुकम्मल तौर पर तांबे और पारे का वज़न बाकी रहेगा। यह सफ़ेद कलर में होगा, जैसे बिल्कुल स्टील का रंग होता है वैसा ही होगा। तांबा और पारा मुकम्मल तौर पर आपको 8 तोले वज़न में 80 ग्राम, यानी कि वज़न जो होगा ये आपको मुकम्मल तौर पर 80 ग्राम सफ़ेद कलर में मिलेगा। इसका नुक्ता पिघलाव जो है ये आपको जिस्त से कम होगा। ये जिस्त दांत जो होती है हल्की आंच पे पिघल जाती है, ये उससे कम होगा। सिक्के और कली से ज़्यादा होगा, लेकिन जिस्त से इसका नुक्ता पिघलाव कम होगा। चरख देंगे तो चरख आएगा मुकम्मल तौर पर, इसमें किसी किस्म की परवाज़ नहीं होगी। आपका 50 ग्राम पारा और 30 ग्राम तांबा मुकम्मल तौर पर चरख भी खाएगा, सफ़ेद भी होगा और इसमें किसी किस्म की परवाज़ नहीं होगी, नरम मुलायम दांत होगी। यहाँ पर आप इसे अगर तेज़ाब में डालकर देखना चाहें तो तेज़ाब में ये जाने के बाद तेज़ाब इसे खाता है, पानी डालने पर लस्सी बनती है, मुकम्मल दूध की तरह हो जाता है। और बाद में इसे पानी डालकर, खुला पानी डालकर अगर रख दें तो ये पाउडर की शक्ल में मुकम्मल तौर पर आपको पूरे वज़न में ही मिलेगा। यहाँ तक ये अमल मैंने एक तजर्बा किया है। अगर किसी भाई के ये काम आ सकता है, किसी के समझ में आता है तो ये कर ले। तांबा और पारा दोनों चीज़ें बावज़न कायम भी हैं और चरख भी खाती हैं। अगर ये किसी के काम आ सकता है, इसे रंग दिया जा सकता है, इसका नुक्ता पिघलाव किस तरीके से बढ़ सकता है, तो ये आप इसे अपने काम में ले सकते हैं। इंशाल्लाह इससे बहुत सारे रास्ते निकल सकते हैं अगर कोई निकालना चाहे तो। उम्मीद है ये वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग मेरा प्रैक्टिकल शुदा है, किसी न किसी भाई के ज़रूर काम आ जाएगी। समझदारी से काम लें और इससे फ़ायदा उठाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।